हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे लास्ट के हमारे जो 20 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज़ के। अब यहाँ पे फिज़िक्स के 100 क्वेश्चंस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे, बट इट्स नॉट दैट कि मैं सभी टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ। बहुत वाइड है फिज़िक्स, बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट, तो सारे टॉपिक्स तो कवर होने से रहे। सो ये सोचो कि 100 में आप एटलीस्ट 90 टॉपिक्स तो कवर किए होंगे। सो एक और अब जो आज वाली वीडियो है उसमें भी कुछ नए टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स जो फर्स्ट 80 क्वेश्चंस में मैंने नहीं करवाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 81। ये क्वेश्चन है क्वार्क पे। इसमें हम क्वार्क को कवर करेंगे। इसमें पूछा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ क्वार्क इन प्रोटॉन। दो ही में ज़्यादातर पूछते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। सो एनी पार्टिकल इज कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स। ठीक है, एनी क्वार्क्स। अब उसमें 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स होते हैं हमारे पास, अप डाउन टॉप बॉटम चार्म स्ट्रेंज। टॉप बॉटम और चार्म इनका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल हमारे पास, बट दैट अप डाउन इन दो से ही कंबाइन होके सब बनते हैं। एंड स्ट्रेंज उनमें कंबाइन होता है जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। तो प्रोटॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू यू एंड डी। तीनों के चार्ज को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। दैट चार्ज भी मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द प्रोटॉन। एंड देन न्यूट्रॉन यू डी डी। एक अप क्वार्क है, 2 डाउन क्वार्क है, तो इनका अगर चार्ज ऐड करोगे वो हो जाएगा 0। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज द पावर सप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विद दिस। पावर इतनी दी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। पावर इज दिस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू वी। एफ को क्या लिख सकते हैं? एम ए। मास को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी। सो पी को लिख दो यहाँ। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी हमारी v इन द फॉर्म ऑफ t। इसको इंटीग्रेट कर लो एंड वी हैव दिस। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हटाने के लिए हम पुट कर देंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0। वी भी 0 था तो c क्या आ जाएगा? 0। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। हमें वेलोसिटी कहाँ निकालनी है? एट 2 सेकेंड्स। सो दिस बिकम्स v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। Moving to next question number 83. This says कि that initial momentum of a body is p। तो हमने उसके ऊपर कुछ वर्क डन किया टू इंक्रीज इट्स मोमेंटम बाय 20%। तो हमने कितना वर्क डन किया हमें वो बताना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देखो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी क्योंकि उसका मोमेंटम p था। मोमेंटम कितना चेंज हो गया? नया मोमेंटम में 20% ऐड कर दो, 20% ऑफ पी, तो नया मोमेंटम आ गया ये। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई दिस। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? विच इज़ वर्क डन। तो वो आ जाएगा दिस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ये। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये। एंड दिस इज द वर्क डन। यही हमारा आंसर है। Question number 84 is based on de Broglie wavelength. De Broglie wavelength of an electron orbiting in a state of n is equal to 2 of hydrogen atom. तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला सबको पता है, h बाई एम वी। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? अब हमारे पास m तो होगा, बट v कहाँ से लाएंगे? इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे r निकालेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका r निकालेंगे। उसका हाइड्रोजन में फॉर्मूला होता है हमारे पास a नॉट n स्क्वेयर। a नॉट की वैल्यू यहाँ गिवन है। n स्क्वेयर कौन सी ऑर्बिट में है? सेकेंड में। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा r। एंड वी नो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा एम वी आर इज इक्वल टू एन बाय एच। 2 पाई, एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ से एम वी आर आ जाएगा एच बाई पाई। यहाँ से हम एम वी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी पाई आर। पाई और आर की हमें वैल्यूज पता है, पुट कर देंगे, हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मेरे पोस्ट पे इतने सारे कमेंट्स लाइक्स किए, तो आप वीडियोस को भी तो सपोर्ट कर सकते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस लोग देखते ही नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा अगर वीडियोस को भी लाइक शेयर कमेंट सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी अगली वीडियोस बनाने की। अदरवाइज आई वॉज थिंकिंग कि मैं चैनल बंद कर दूँ कि कोई देखता नहीं है। इट्स यूजलेस टू अपलोड सो मैनी कंटेंट
एंड टू वर्क फॉर सो मैनी कंटेंट। तो आपके सपोर्ट के साथ ही चैनल है, अदरवाइज़ मेरे अपलोड करने से कोई चैनल नहीं है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटिन्यू रखूँगी अपलोड करना, और मे बी फर्दर इन फ्यूचर यहाँ से आपको जो कंटेंट मिले वो डायरेक्ट आपको पेपर में ही मिल जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो आपको ही, आपके लिए फ़ायदा, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हमारे पास जिसके नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स हैं दिस, एंड इट्स हाफ लाइफ है 3 years। कुछ टाइम के बाद वो डिके हुआ और उसके कितने रह गए, इतने। तो हमें बताना है कि कितने टाइम लगा उसे इतना डिके करने में। सो लेट्स सी, एन नॉट हमारे पास है, एन है हमारे पास और टी है। यहाँ पे एक इक्वेशन आती है एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 टी बाय टी। तो सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी हैव द आंसर। इसे सॉल्व करके दिखाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, 9 years हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रेडियो एक्टिविटी, बट ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्लीज़ कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सेम जैसे ऊपर वाला हुआ है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा। सो जस्ट इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपको भी पता चलेगा आपको कुछ आता है नहीं आता है, कितना हुआ है, कितने टॉपिक्स क्लियर हैं। तो प्लीज़ साथ साथ सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, एक फोटोन है जो मोशन में है, उसका मास बताना है। अब एक फोटोन जब रेस्ट पे होता है तो उसका रेस्ट मास 0 होता है। तो इफ़ इट इज़ इन मोशन तो कितना मास होगा, ये क्वेश्चन किसी ने करवाया ही नहीं। हमें तो हमेशा रेस्ट मास ही देखने को मिले हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हाउ टू सॉल्व इट। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन सबको पता है hv होती है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, वैसे मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h/λ। अब मोमेंट जो फोटोन है उसकी हम एनर्जी नहीं ले सकते ये वाली, क्यों? क्योंकि वह रेस्ट पे नहीं है। तो हमें उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्यों? बिकॉज फोटोन ऑलवेज मूव विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ c। सो E is equal to mc²। सो m is equal to E/c², एंड दैट E h/μ जो उसकी एक नॉर्मल एनर्जी थी। तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बट वही करने के लिए तो फिर वही सब कुछ करना ही पड़ता है, सोचना ही पड़ता है। फिजिक्स इज अ थिंग, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सोचना ही सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें एक बोला है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स। जो काइनेटिक एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की डबल कर दी, तो बताओ उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे चेंज होगा। एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें मतलब निकालना पड़ेगा क्या, चेंज काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच का रिलेशन। जो हमें पता है ये होता है, दिस वन इज द रिलेशन। एनर्जी कितनी चेंज हुई, एनर्जी चेंज हुई बाय 2E सॉरी। तो यहाँ पर नई डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई दिस। तो यहाँ से इस तरह सॉल्व करेंगे तो वो चेंज होगी बाय फैक्टर ऑफ 1/√2। ऑप्शंस पे मैंने टिक नहीं किया है इसलिए क्योंकि क्या है ना, आप खुद एक बार क्वेश्चन देखो, अगर आप खुद सॉल्व कर सकते हो दैट्स वेरी गुड, फिर आंसर मैच कर लेना। लास्ट में मैं सोल्यूशन तो करवा ही रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 89, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं थ्रू द सेम पोटेंशियल। तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन बताना है। अब ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके आंसर दे सकते हो, बट स्टिल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं सॉल्व करवा रही हूँ। बट इसको एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि अभी मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ के 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/p। मोमेंटम और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, ये वाला रिलेशन होता है। कुछ रिलेशंस, कुछ फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज यू कैन सॉल्व दिस। सो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद हम प्रोटॉन के लिए निकालेंगे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन हम अल्फा पार्टिकल के लिए निकालेंगे। उसके बाद इनका रेशियो ले लेंगे।
जो कॉमन फैक्टर है वो कट जाएगा. नाउ वी नो दैट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 times द चार्ज ऑन प्रोटॉन. तो ये पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा. सो रेशो इज 2√2:1. क्वेश्चन नंबर 90. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है प्रिज्म का इज 2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव एंगल, मतलब ए निकालना इसका. सो जब हमें बोला है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव एंगल निकालना है तो जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा. और सबको पता है अगर किसी में TIR हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन C इज इक्वल टू 1/μ. म्यू दिया हुआ है तो यहाँ से C निकल गया 30 डिग्री और A क्या हो जाएगा 2 × C. तो यह आ जाएगा हमारा 60 डिग्री. अब ये चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अगर आपने प्रॉपर टॉपिक पढ़ा है तो रिवीजन हो रही है. अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ये आपको कोई भी रिवीजन नहीं करवा सकता इन चीज़ों की. अब रही बात मैराथन क्लास की. एक मैराथन क्लास, ये वीडियो आज अपलोड हो गई है, कल कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी, परसों मैराथन क्लास अपलोड हो जाएगी. उसमें मैं +1 और +2 को जस्ट एक 1 शॉट में उस वीडियो को जस्ट सुनने के लिए अपलोड करूँगी कि आपको 1 शॉट में सारे टॉपिक्स एक बार दिमाग में आ जाए कि कहाँ पर क्या था, क्या क्या नहीं था. उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, जस्ट उसमें थ्योरी सेक्शन होगा सारा, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज और थ्योरी रिवाइज करवाई जाएगी. 1-1.5 घंटे की वीडियो ही होगी, वो ज़्यादा नहीं, ताकि आप जल्दी से उसको एक बार देख लें. एग्ज़ाम से पहले तो हो जाए, मतलब संडे से पहले उसे देख लेना. अब तो एक ही हफ्ता रह गया एग्ज़ाम को. नाउ क्वेश्चन नंबर 91 एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, उसमें बताना है एक्स क्या आएगा. अब दिस प्रोसेस में जो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सब के सब क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, वो सब क्या है, बैलेंस्ड है. तो दिस मस्ट बी अ पार्टिकल, ना तो जिसके पास कोई चार्ज हो और ना ही कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियस हो, मतलब जिसमें ना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ ना हो. तो मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है. अब इसमें ये क्या है, बैलेंस करने की बात होती है. ये जो एक्स है ये स्पिन के ऊपर होता है कि किस इनके अकॉर्डिंग इसकी स्पिन क्या आएगी. तो इसको आप याद भी रख सकते हो, ये न्यूट्रिनो होगा. न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो अगर आपने पढ़े हैं तो बस इतना याद रखना. ये न्यूट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं यहाँ पे इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. एक न्यूक्लियस है किसका, बेरिलियम का. उसमें बताने हैं कितने क्वार्क्स हैं. सिंपल, मैंने अभी बताया आपको कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क्स होते हैं. अब इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेंगे, वो कितने हैं 4. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 5. इसमें कितने क्वार्क्स होंगे UUD और इसमें UDD. 5 है और 4 है, तो यहाँ से इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वर्क फंक्शन. अभी तक मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, तो एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जस्ट कि आपको टॉपिक पता चल जाए. वर्क फंक्शन क्या होता है, हमें वर्क फंक्शन दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है. सिंपल, वर्क फंक्शन कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसे हम चेंज कर देंगे इन जूल. और फाई इज इक्वल टू hc/λ होता है. लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ये. h की वैल्यू सबको पता होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड. एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फाई की वैल्यू हमें गिवन है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा. अप्रॉक्सीमेट आंसर के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट बैठेगा. क्वेश्चन नंबर 94. हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है. ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सो दैट्स वाई आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन. डाइवर्जेंस क्या होता है किसी का भी, ऐसे निकलता है, ठीक है. अब इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, इसकी एफ आई के साथ जो क्वांटिटी है उसका कर्ल एक्स कर दो. कर्ल एक्स करेंगे अगर इसका तो क्या आ जाएगा, ये जो वाई आई जे कैप के साथ क्वांटिटी है उसका कर्ल वाई के साथ कर दो डिफ्रेंशिएट. और जो जे कैप के साथ क्वांटिटी है उसका कर्ल जेड के साथ कर दो. तो ये आ जाएगी इक्वेशन, ये आएगा 1 1 1, तो इट्स 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ Pauli's matrices. Just to give a overview of Pauli matrices, I included this question. And this question मतलब
दिस क्वेश्चन इज सॉ बाय मी फॉर 3, 4, 5 टाइम्स। मतलब मैं बुक स्क्रॉल कर रही हूँ बुक्स, जहाँ से भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढती हूँ, मतलब मैंने 4 या 5 टाइम्स इस क्वेश्चन को देख लिया। सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि मैंने इसको ऐड कर दिया। कुड बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है हमारे HTET में हमें एक ही बार देखने को मिला है क्वेश्चन, बट और जगह बहुत ज़्यादा बार आया हो, तभी मैंने इसको 4 से 5 बार अलग अलग बुक्स में देखा है। सो इसमें पूछा है कि कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट है। फॉर दैट आपको पता होना चाहिए पॉलीमेट्रिसिस की इक्वेशंस, मैट्रिक्स क्या होती है। साई एक्स होती है 0, 1, 1, 0, वाई होता है 0, i माइनस आयोटा 0। तो y वाली सिर्फ कॉम्प्लेक्स होती है, और ये होती है 0, 1, 0, 0, -1। अगर ये 3 याद है तो रिलेशन आप चेक कर सकते हो। तो इसमें थर्ड रिलेशन इज करेक्ट रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें आपको टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब बेसिकली आपको फॉर्मूला पता है तो बस फॉर्मूला टिक करना है। हमें आज तक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ये वाली पता है, हम लोग यही से यूज़ करते हैं और इसी से आगे फर्दर चलते रहते हैं। बट एक्चुअल फॉर्मूला कहाँ से आया है? ऐसे आया है फॉर्मूला, तो यहाँ से आया है फॉर्मूला। तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। अगर इसको आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप प्लीज़ बुक से कंसल्ट कीजिएगा। अब लास्ट 4 क्वेश्चंस जस्ट बेसिकली आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। रमन इफेक्ट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ, रमन इफेक्ट मतलब रमन स्कैटरिंग सबने पढ़ी है, बट स्टिल क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमें पता होना चाहिए कि रमन स्कैटरिंग किस वजह से आती है। दो चीज़ों की स्ट्राइक कोलिजन की वजह से आती है। उस स्कैटरिंग में कौन से 2 चीज़ें इन्वॉल्व थी जिनकी कोलिजन हुई थी? एक मॉलिक्यूल की कोलिजन करवाई थी हमने फोटॉन से। ये तो नोबेल प्राइज़ विनर थे हमारे रमन, इसी स्कैटरिंग की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये चीज़ तो बहुत हमें याद ही होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है हाइड्रोजन एटम की। देखो यहाँ पर ना 2 ऑप्शंस हैं, दिस वन इन पॉजिटिव, दिस वन इन नेगेटिव। ये वाली जो एनर्जी है माइनस में है जो, वो बाइंडिंग एनर्जी होगी, और जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उसके अपोजिट पोलैरिटी की होगी। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, द कलर ऑफ LED डिपेंड्स अपॉन। अब LED में कलर कैसे निकलता है? LED की फुल फॉर्म बताएंगे, चलो आप सब कमेंट में एक तो मुझे। इतना तो बेसिक मैं क्वेश्चन एक पूछ ही सकती हूँ एक मास्टर ऑफ फिजिक्स के स्टूडेंट से। सो LED की जो LEDs बनाई जाती हैं वो डिफरेंट सेमी कंडक्टिंग मटीरियल से बनाई जाती हैं। तो उन कंडक्टिंग मटीरियल्स के अकॉर्डिंग उनके कलर्स निकलते हैं। बेसिकली पहले LEDs के कलर सिर्फ रेड आया, फिर ग्रीन LED बनी, लेटेस्टली ब्लू LED बनी। तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर्स हमें LEDs से मिले, इसीलिए आजकल हर एक टेक्नोलॉजी हमारी LEDs पे चलती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द LED। सिलिकॉन यूज़ किया है, अपने जर्मेनियम यूज़ किया है, या फिर अब तो इन सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स के अलावा कुछ कंपाउंड्स बना दिए जो सेमी कंडक्टिंग हो गए हैं, जिनसे हमारे बनती है LEDs। अब LEDs की फुल फॉर्म नेम मैं नहीं बताने वाली, आप कमेंट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, जीनर डायोड क्या होता है? जीनर डायोड अगर सबको पता है उसका सिंबल क्या होता है? ये सिंबल किसी ने पढ़ा है क्या? ये सिंबल होता है जीनर डायोड का। ये जीनर डायोड किस लिए होता है यूज़? हर एक सर्किट में यूज़ होता है, आपके घर में हज़ारों सर्किट्स में होगा ये। इससे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। सो ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस, जहाँ से हमने बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज करे। यहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए, पर टॉपिक्स यहीं से आएंगे। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। जो भी टॉपिक आपको लगे कि न्यू है, आपके लिए नहीं आता है, उसे बहुत प्यार से रिवाइज कर लेना एक बार। अदरवाइज़ परसों को मैं एक वीडियो अपलोड करने ही वाली हूँ, उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स तो रिवाइज करवाई दूँगी। मैक्सिमम टॉपिक्स +1 +2 के रिवाइज हो ही जाएंगे वहाँ। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में आंसर तो बताइए, मैं पूछती हूँ, मुझे लगता है किसी को कुछ आता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। सो थैंक यू सो मच। फॉर एनी डाउट और एनी क्वेरी प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन।